नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज के विषय है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास यदि फूलों का बगिया है तो प्रैक्टिस शीट 7 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों का एक गुलदस्ता है। इसका एक एक प्रश्न आपके परीक्षा के लिए अति उपयोगी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास या जेएसएससी हिंदी पेपर 2 के अन्य वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पुस्तक पर मिला? सही उत्तर है रस मीमांसा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है 1965 ईस्वी में। डॉक्टर नगेंद्र ने आगरा विश्वविद्यालय से शोध की उपाधि किस विषय से प्राप्त की? सही उत्तर है रीतिकाल के संदर्भ में देव का अध्ययन। तीसरा प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रथम सूफी रचना कौन सी है? सही उत्तर है हंसावली। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रथम सूफी रचना हंसावली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रथम सूफी रचना मृगावती है और डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार प्रथम सूफी रचना चंदायन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार प्रथम सूफी रचना सत्यवती कथा है। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार असाहित्य प्रथम सूफी काव्य हैं? सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य के इतिहास के कितने खंडों में विभाजित किया है? सही उत्तर है 4 खंडों में विभाजित किया है हिंदी साहित्य के इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 खंडों में विभाजित किया है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा कितनी है? आदिकाल का समय सीमा बताना है। सही उत्तर है 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य तक। डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा कितना बताया है? भक्ति काल का समय सीमा है 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक। डॉक्टर नगेंद्र रीतिकाल का समय सीमा बताया है 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक और आधुनिक काल का समय सीमा बताया है 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक। डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा है? आधुनिक काल को 4 भागों में बांटा है। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा? भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। 10वां प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भारतेंदु युग की समय सीमा कितना है? भारतेंदु युग की समय सीमा है 1857 से 1900 ईस्वी तक। नगेंद्र ने द्विवेदी काल की समय सीमा कितना कहा है? द्विवेदी काल का समय सीमा है 1900 से 1918 ईस्वी तक। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी काल को क्या कहा है? द्विवेदी काल का दोहरा नामकरण है, उसे क्या कहा है? सही उत्तर है जागरण सुधार काल। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद काल की समय सीमा कितना है? छायावाद काल की समय सीमा है 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल को 4 कालखंडों में बांटा है। पहला है पुनर्जागरण काल, जिसे भारतेंदु काल कहा गया। दूसरा है जागरण सुधार काल, जिसे द्विवेदी काल कहा गया। तीसरा है छायावाद काल और चौथा है छायावादोत्तर काल। छायावादोत्तर काल को डॉक्टर नगेंद्र ने कितने भागों में विभाजित किया है? सही उत्तर है 2 कालखंडों में विभाजित किया है। पहला है प्रगति प्रयोग काल, प्रगति प्रयोग, और दूसरा है नवलेखन काल, नवलेखन काल, नवलेखन काल। नवा प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगति प्रयोग काल की समय सीमा क्या बताया है? सही उत्तर है 1938 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक। डॉक्टर नगेंद्र ने 1953 से अब तक के कालखंड को किस नाम से पुकारा है? सही उत्तर है नवलेखन काल। डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल को 4 कालखंडों में बांटा है। चौथा जो काल है छायावादोत्तर काल 2 कालखंडों में है, प्रगति प्रयोग काल और दूसरा है नवलेखन काल। डॉक्टर नगेंद्र ने अपना साहित्यिक जीवन किस रूप में प्रारंभ किया? सही उत्तर है कवि के रूप में प्रारंभ किया। डॉक्टर नगेंद्र कैसे आलोचक थे? डॉक्टर नगेंद्र रसवादी आलोचक थे। अगला प्रश्न है, साहित्य रचना वास्तव में मिथक रचना है?
साहित्य रचना वास्तव में मिथक रचना है, यह किसका कथन है? यह कथन है डॉक्टर नागेंद्र का। 20वां प्रश्न है, कामायनी को मानव जीवन चेतना के विकास का महाकाव्य है, यह कथन किसका है? यह कथन है डॉक्टर नागेंद्र का। डॉक्टर नागेंद्र ने कहा कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह है, यह किसका कथन है? यह कथन है डॉक्टर नागेंद्र का। डॉक्टर नागेंद्र ने कहा छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नागेंद्र का जन्म कब हुआ? डॉक्टर नागेंद्र का जन्म हुआ है 9 मार्च 1915 ईस्वी में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। और इनका मृत्यु हुआ है, निधन हुआ है 27 अक्टूबर 1999 ईस्वी नई दिल्ली में। डॉक्टर नागेंद्र का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? पहला काव्य संग्रह है वन बाला। डॉक्टर नागेंद्र का हिंदी साहित्य कितने अध्याय में संकलित है? डॉक्टर नागेंद्र का हिंदी साहित्य 17 अध्याय में संकलित है। रचना को डॉक्टर नागेंद्र ने जीवनवादी काव्य कहा है। साकेत को कहा है। साकेत को डॉक्टर नागेंद्र ने जीवनवादी काव्य कहा है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। डॉक्टर नागेंद्र की पहली आलोचनात्मक पुस्तक का क्या नाम है? सही उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत। डॉक्टर नागेंद्र की आत्मकथा का क्या नाम है? सही उत्तर है अर्धकथा। फ्रायड के मनोविश्लेषण शास्त्र के आधार पर नाटक और नाटककारों की आलोचनाएं लिखी। सही उत्तर है डॉक्टर नागेंद्र। प्रश्न है, नागरीय प्रचारणी सभा काशी द्वारा हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है? नागरीय प्रचारणी सभा काशी द्वारा हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास प्रकाशित किया गया या 16 खंडों में प्रकाशित किया गया है। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास भाग 10 के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास 16 खंडों में प्रकाशित किया गया है। भाग 10 के लेखक का नाम बताना है। सही उत्तर है डॉक्टर नागेंद्र। नागेंद्र के हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास भाग 10 का प्रकाशन काल क्या है? सही उत्तर है 1973 ईस्वी। नागरीय प्रचारणी सभा काशी द्वारा हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास के 6ठे खंड रीतिकाल के संपादक कौन थे? हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास का 6ठा खंड का रीतिकाल का संपादक का नाम बताना है। सही उत्तर है डॉक्टर नागेंद्र। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के पुनर्लेखन की आवश्यकता के पक्षधर कौन थे? सही उत्तर है डॉक्टर नागेंद्र। काव्य में उदात्त तत्व की रचयिता कौन है? काव्य में उदात्त तत्व की रचयिता हैं डॉक्टर नागेंद्र। भारतेंदु जी एक ओर तो पद्माकर और द्विज देव की परंपरा में दिखाई पड़ते हैं, तो दूसरी ओर स्त्री शिक्षा, समाज सुधार आदि पर व्याख्यान देते पाए जाते हैं। यह किसका कथन है? सही उत्तर है डॉक्टर नागेंद्र का। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति के हिंदी अनुवाद की भूमिका किसने लिखी है? काव्य अलंकार के सूत्रवृत्ति के हिंदी अनुवाद की भूमिका किसने लिखी है? सही उत्तर है डॉक्टर नागेंद्र। शोध में तथ्यों का विश्लेषण विवेचन ही तत्व अन्वेषण में परिणत हो जाता है। यह किसका कथन है? यह कथन है डॉक्टर नागेंद्र का। विसल देव रासो के रचयिता कौन है? विसल देव रासो आदिकालीन काव्य है। इसके रचयिता है नरपति नाल है। परमाल रासो भी एक आदिकालीन काव्य है। परमाल रासो के रचयिता का नाम बताना है। सही उत्तर है जगनिक। 40वां प्रश्न है, दलपति विजय किस रासों के रचनाकार है? यह भी जितने रासों से संबंधित जितने काव्य ग्रंथ है वह आदिकालीन काव्य है। दलपति विजय किस रासों के रचनाकार हैं? सही उत्तर है खुमान रासो। प्रिया तथा रामचंद्रिका के रचयिता का नाम बताना है। कवि प्रिया और रामचंद्रिका के रचयिता है केशव दास। चिंतामणि, मतीराम, आलम, केशव दास ये सारे रीतिकालीन कवि हैं। अगला प्रश्न है, वीणा पाणी के कंपाउंड में नागेंद्र की कौन सी विधा है? साहित्य की विधा का नाम बताना है। आलोचना, निबंध, काव्य संग्रह, कहानी। सही उत्तर है निबंध है। डॉक्टर नागेंद्र कृत रीति काव्य की भूमिका का प्रकाशन काल क्या है? रीति काव्य की भूमिका का प्रकाशन काल है 1949 ईस्वी। हिंदी में रीति काव्य प्राय उपेक्षा का ही भागी रहा है। यह किसका कथन है? यह कथन है डॉक्टर नागेंद्र का। डॉक्टर नागेंद्र ने कहा हिंदी में रीति काव्य प्राय उपेक्षा का ही भागी रहा है।
तुलसीदास का जन्म स्थान सोरो किसने माना है? किस समीक्षा के अनुसार, आलोचना के अनुसार तुलसीदास का जन्म स्थान सोरो है? सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक कृति आधुनिक हिंदी नाटक कब प्रकाशित हुआ? आधुनिक हिंदी नाटक डॉक्टर नगेंद्र की महत्वपूर्ण आलोचनात्मक रचना है। सही उत्तर है 1940 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक कृति 3 महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृति है। आधुनिक हिंदी नाटक, सुमित्रा नंदन पंत और साकेत एक अध्ययन। साकेत एक अध्ययन का प्रकाशन काल है 1939 ईस्वी। किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? साधारणीकरण की व्याख्या डॉक्टर नगेंद्र ने की है। डॉक्टर नगेंद्र ने अनुसंधान का प्राण तत्व किसे कहा है? अनुसंधान का प्राण तत्व कहा है ज्ञान क्षेत्र का सीमा विस्तार को। काव्य अनुसंधान को काव्य सत्य की शोध किस आलोचक ने घोषित किया है? सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। 50वां और अंतिम प्रश्न है, देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए, यह कथन किस आलोचक का है? सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा देवकृत सुख सागर तरंग नायिका भेद का एक विश्वकोश है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए तो हिंदी पढ़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।